हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। तो सबसे पहले हम आपको इसके रिलेटेड जो भी वर्ड्स मीनिंग है उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखा गया है, उसको आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे और जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है बुक में उसके ऊपर इसका हिंदी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, इसके राइटर हैं, ये पोएट जो लिखे हैं सारा टीएसडेल, ठीक है, ये अमेरिकन पोएट है। और देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स ये 1920 में पब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर रेन मतलब कोई बारिश नहीं है, यहाँ पर सॉफ्ट रेन का मतलब है पीस, मतलब कि जो वॉर के बाद पीस होती है। तो यहाँ पर जो पोएट है हमें ये बताना चाहती हैं कि जब वॉर होता है और वॉर खत्म हो जाता है तो इसका इफेक्ट सिर्फ मानव जाति पर पड़ता है, ना कि नेचर पर या फिर पशु पक्षियों पर या फिर कोई सीजन पर। सीजन जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है तो सिर्फ मानव जाति को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड। तो जब शांति आएगी, शांति कब आएगी, मतलब कि जब वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो शांति आएगी उसके बाद जो ये ग्राउंड है मतलब कि हमारी धरती है उसकी सिचुएशन क्या होगी। एंड सैलो सर्कलिंग विद देयर सिमरिंग साउंड, जो सैलो चिड़िया है तो वो चिड़िया क्या करेगी, आराम से घूमेगी, अपनी प्यारी सी चहचहाट आवाज के साथ वो घूमती रहेगी। एंड फ्रॉग्स इन द पूल्स सिंगिंग एट नाइट, जो फ्रॉग्स होंगे, मेढक होंगे, वो पूल में क्या करेंगे, रात को गाना गाएंगे, मतलब कि अपनी आवाज निकालेंगे। एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रेमुलस वाइट, यहाँ पर प्लम मतलब होता है बेर, बेर का पेड़ जो एक तरह का फ्रूट है, और ट्रेमुलस का मतलब कांपने वाला, और वाइट का मतलब यहाँ स्नो से समझ सकते हैं। तो जब स्नो गिरेगी वाइट वाइट तो उसमें जो ये बेर का पेड़ होगा वो और निखरेगा। ऊपर के 4 लाइनों से पता चल रहा है कि बाकी जो चीजें हैं मनुष्य को छोड़कर, पेड़ पौधे या फिर जो पशु पक्षी, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है वॉर से। रॉबिन्स विल वियर देयर फीदरी फायर, तो फीदर मतलब पंख होता है, तो रॉबिन जो होती है वो भी एक चिड़िया है, तो रॉबिन के नए पंख आ जाएंगे और उसका पंख जो होगा फायर मतलब कि चमकेगा फायर की तरह, आग की तरह। विस्लिंग देयर विंग्स ऑन अ लो फेंस वायर, फेंस का मतलब होता है बाड़, मतलब कि जो फील्ड में लगा होता है ना प्रोटेक्शन के लिए, और वायर मतलब होता है तार, और विंग्स का मतलब आप समझ जाए एक तरह का निवेदन। तो वो क्या करेगी, ऐसा लगेगा कि उस खेत की जो बाढ़ है उस पर बैठकर वो कुछ क्या कर रही है, निवेदन कर रही है, मतलब कि अपनी सीटी जैसे आवाज निकालकर। तो इससे भी पता चल रहा है कि रॉबिन चिड़िया हो या कोई भी पशु पक्षी, उस पर वॉर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वॉर, नॉट वन, किसी को पता नहीं चलेगा वॉर के बारे में। विल केयर एट लास्ट व्हेन इज डन, और कोई परवाह भी नहीं करेंगे, केयर भी नहीं करेंगे कि आखिर क्या हुआ था वॉर में। नॉट वन वुड माइंड नीदर बर्ड नॉट ट्री, माइंड मतलब परवाह करना, तो कोई परवाह नहीं करेगा। बर्ड नॉट ट्री, बर्ड मतलब कि एनिमल्स हुए या बर्ड्स हुए, या फिर ट्री का मतलब नेचर, तो कोई परवाह नहीं करेगा इस युद्ध का कि इस युद्ध में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, या इस युद्ध में मनुष्य जाति को कितना नुकसान हुआ। इफ मैनकाइंड पेरिस अटरली, पेरिस मतलब एक तरह का मृत्यु होता है, और अटरली मतलब पूरी तरह से, और मैनकाइंड मतलब होता है मानव जाति। अगर मानव जाति पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो नेचर को या सीजन को या जो भी पेड़ पौधे उनको कोई परवाह नहीं होगा। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग जो होता है ये तो आपको पता ही होगा, सीजन का नाम है। एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वोक एट dawn would scarcely know that we were gone, scarcely मतलब शायद ही। तो जब वसंत ऋतु, हाँ, तो जब स्प्रिंग सीजन आएगी तो उसको शायद ही पता चलेगा कि ये मानव जाति समाप्त हो चुकी है, मतलब कि स्प्रिंग सीजन आएगा जाएगा, मनुष्य रहे या ना रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पोयम के माध्यम से जो पोएट थी यही बताना चाह रही है कि वॉर जो होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है सिर्फ उसका प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है,
वॉर का इफेक्ट नेचर पर नहीं बदलता। नेचर जो आते जाते रहते हैं और जीव जंतु उन पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।